दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल दुनिया का बहुत बड़ा सुपर पावर देश है। इजराइल के ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े ताकतवर देशों का हाथ है और खुद इजराइल भी खुद को सबसे बड़ा सुपर पावर मानता है। लेकिन अब उसकी तमाम बादशाहत यमन के सामने टिक नहीं पा रही है। उसके तमाम हवाई दावे कि पोल यमन वाले खोल रहे हैं। यमन ने अब इजराइल के भीतर घुसकर हमला किया है और जब उसने हमला किया तो इजराइल के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस उसे रोक पाने में बिल्कुल नाकाम हो गए। आयरन डोम भी बिल्कुल फेल हो गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो आयरन डोम ना सायरन बजा पाता है और ना ही यमन के हमले को रोक पाता है। यमन की तरफ से इस हमले को किया था हूतियों ने। अंसरुल्लाह यानी हूतियों ने बाकायदा ड्रोन के जरिए हमला किया था और सबसे बड़ी खासियत जो रही है इस ड्रोन के हमले में, इस ड्रोन हमले का पता ना तो इजराइल के खुफिया एजेंसियों को लग पाया, जो मोसाद पूरी दुनिया में दूसरे देशों के टॉयलेट में भरे पानी को भी चेक कर लेता है, उस इजराइल के मोसाद को यह भी नहीं पता चल पाया कि उसके देश पर हमला होने वाला है। एकदम तड़के सुबह 3 साढ़े 3 बजे करीब में इजरायली टाइम के मुताबिक यमन ने हजारों मीलों की दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से उसने ड्रोन के जरिए हमला किया और इस ड्रोन को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहां अलार्म भी नहीं बजता, सायरन भी नहीं बजता कि लोग अलर्ट हो सकें। और इस हमले में एक इजरायली की मौत हो गई है और तकरीबन 10 के करीब में ऐसे लोग हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस बिल्डिंग में जाकर के इसने हमला किया उसकी तबाही की शिद्दत बहुत बड़ी थी। उसकी शिद्दत को देखकर इजरायली खौफजदा हो गए। वो डर गए हैं कि वो अब जिसको अपना इजराइल मानते हैं, जिस फ़लस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बना चुके हैं, उस फ़लस्तीन के इजराइल वाले एरिए में घुस करके कोई दूसरे देश का लड़ाकू संगठन हमला करता है और इसे इजराइल रोक नहीं पाता, नेतन्याहू रोक नहीं पाते और इजराइल की आईडीएफ सेना मुंह ताकती रह जाती है और यमन के हूती अपना कांड करके निकल जाते हैं। दूर बैठे हजारों मील दूर से ही यमन के हूतियों ने इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किया। वो भी कहाँ, सबसे गौर करने वाली बात यह है, राजधानी तेल अवीव पर उसने हमला किया। और जैसे ही पूरी दुनिया में राजधानी तेल अवीव के ऊपर हमले की खबर आई, वैसे ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेल अवीव हैशटैग करके ट्रेंड करने लगा। और जब सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा तो हर कोई ये जानने के लिए बेताब हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा इजराइल हिल गया, पूरा का पूरा इजराइल ही दहल गया, क्योंकि राजधानी तेल अवीव असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। जहां पर इतने चाक चौबंद हो, वहां यमन के हूतियों का ड्रोन घुस करके इजरायली बिल्डिंग पर हमला करता है। जिस बिल्डिंग पर यह हमला किया गया वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर अमेरिका का दूतावास है। अमेरिकन यूएस एम्बेसी वहां मौजूद है। और सोचिए, इतने हाई प्रोफाइल एरिया में घुस करके, जहां तमाम देशों के दूतावास मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं, कॉन्सुलेट दफ्तर मौजूद हैं, उस एरिया में घुस करके एक बिल्डिंग पर हमला करना ये कोई मामूली बात नहीं। यमन के हूतियों ने अपनी ताकत दिखाई है कि ये मत सोचो कि तुम ही दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज तर्राक देश हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास तमाम टेक्नोलॉजी है। तुम ये मत सोचो कि तुम ही सुपर पावर हो, तुमसे आगे कोई नहीं है। ये बात गलत साबित करने के लिए ही यमन के हूतियों ने इस तरह का हमला किया है। दूसरी बात, यमन के हूती आज भी कह रहे हैं कि गाजा पर जंग रोक दो, हम भी अपना जंग रोक देंगे। समंदर से जहाज़ों का आना जाना भी चालू हो जाएगा, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन न गाजा पर हमले रुक रहे हैं इजराइल के और ना यमन के हूती रुकने वाले हैं। वो लगातार इजराइल और इजराइल से मुताल्लिक जहाज़ों पर वो हमले कर रहा है। यहाँ तक कि तेल अवीव के भीतर घुस करके हमला करने की वारदात ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान यमन के हूतियों और हूतियों की ताकत की तरफ खींचा है। वहीं इस घटना के बाद इजराइल की चारों तरफ थू-थू हो रही है। जो इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रखने का दावा करता है कि हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं, जब हर कोई नींद में सो रहा होता है उस वक्त भी हमारे तमाम सैनिक और हमारी मशीनरी एक्टिवेट मोड पर होती है, वो काम कर रही होती है और हमारे आसमानों में बिना हमारी मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस इजराइल के भीतर घुस करके एक देश का लड़ाकू संगठन तहलका मचा देता है और दुनिया तमाशा देखती रहती है, रोक नहीं पाती। सोचिए, ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था 7 अक्टूबर को हमास ने, जब उसने इजराइल के भीतर हमला किया था। जिस जगह पर यह हमला हुआ तेल अवीव,
उस तेल अवीव का एक और नाम भी है, जाफा या फिर जफ्फा। ये जाफा वही एरिया है जो फ़लस्तीन का शहर हुआ करता था किसी ज़माने में, जिस पर कब्ज़ा करके इसराइल ने इसका नाम बदल दिया, रख दिया तेल अवीव। और तेल अवीव पर जो हमला किया गया है उस ड्रोन का भी नाम था जाफा, यानी जाफा पर हमला किया। आज के दौर का तेल अवीव पर हुतियों ने हमला किया और उस ड्रोन का नाम रखा जाफा। पर मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हुतियों की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं वो भी बहुत ही रोचक हैं, दिलचस्प हैं और उनको सुनना चाहिए, क्योंकि हुती साफ तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी इजरायली मौजूद हैं इसराइल के भीतर, वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और निकल जाएं उन्हीं देशों की तरफ जहां से वो आए थे, जो उनका असली देश है। यानी हुती ये कहना चाह रहे हैं इसराइलियों से कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं जिन पर कब्जा करके तुमने देश बनाए हैं, और ये देश तुम्हारा नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का है। तुम वहीं पर लौट जाओ जहां से तुम बरसों पहले आए थे। अंसारुल्लाह यानी हुतियों के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हिजाब अल असद ने कहा है कि इसराइल को अपने शहरों में हमारी मौजूदगी को महसूस करनी चाहिए। यानी वो बता रहे हैं कि भले ही वो इसराइल है, लेकिन हम उसके शहर में दूर से ही मौजूद हैं और इस बात का उसे एहसास होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक गाज़ा पर हमला जारी रहेगा तब तक इसराइल पर भी हमला जारी रहेगा, और हम अपनी शिद्दत में काफ़ी इजाफा कर चुके हैं, हमला करने की ताकत में काफ़ी इजाफा कर चुके हैं। हिजाम अल असद ने कहा है कि हम दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में एक पॉलिटिकल नए स्ट्रेटजी में एंट्री कर चुके हैं। हुती, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया और फ़लस्तीनी गुटों के साथ हम यहदी के साथ खड़े हैं और हमसे उसका मुकाबला है। हिजाम अल असद ने ही कहा है कि इजरायली अपना बोरिया बिस्तर समेत लें और वापस अपने असली देशों की तरफ लौट जाएं। यानी अब इजरायलियों को इजराइल में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की वो धमकी दे रहे हैं। पर यह धमकी सिर्फ हवाई भी तो नहीं है। इजराइल के भीतर घुसकर यमन के हुतियों ने हमला कर दिया, तभी इतनी बड़ी बड़ी बातें यमन के हुती बोल रहे हैं, और वो भी इतनी खोखली बातें नहीं हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो कर भी रहे हैं, और इजराइल की सेना, इजराइल की मिलिट्री, इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद टुकुर टुकुर ताकता रह गया और यमन के हुतियों ने हमला कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक तो नहीं है। यमन के हुतियों के खौफ से लाल सागर में दुनिया का कोई भी देश अपने जहाज़ों को भेजने से कतरा रहा है। खासकर वो देश जो इजराइल के हिमायती हैं, इजराइल की मदद करना चाहते हैं, इजराइल के बंदरगाहों में वो एंट्री लेना चाहते हैं। शिपिंग कंपनियों का कोई भी जहाज़ अगर इजराइल के भीतर एंट्री करता है या इजराइल के बंदरगाहों पर दाखिल होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यमन के हुतियों के पास मौजूद होती है। यमन के हुती क्या करते हैं कि उस जहाज़ के मालिकाना कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि अब उस जहाज़ का, शिपिंग कंपनी का कोई भी जहाज़, चाहे किसी भी देश का उस पर झंडा लगा हो, अगर वो शिपिंग कंपनी का जहाज़ लाल सागर में या यमन के दायरे में आसपास में आने वाले समंदरी इलाकों में कहीं नज़र आता है, तो उस पर हमले करते हैं और कहते हैं कि जिस इजराइल को हमने बैन किया है, जिस इजराइल पर हमने सैंक्शन लगाया है, हमने पाबंदी लगाई है, उस इजराइल में घुस करके इन लोगों ने हमारे बैन को, हमारी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है, हमारे बैन को तोड़ा है। और ये भी यमन के हुतियों की ताकत है कि वो बैन लगाने वाले देशों के जहाज़ों को ही बैन कर रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां लाल सागर में एंट्री करने से बेहतर समझते हैं कि पूरे के पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर वो इजराइल पहुंच रहे हैं। अगर ठीक ठाक सही सलामत पहुंच गए तो इजराइल की तरफ, वरना वहां भी इराकी मिलिशिया और यमन के हुती एक साथ मिलकर उनके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए और भी तमाम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अफ्रीका के तटीय इलाकों पर अभी भी कई ऐसे इजरायली जहाज़ मौजूद हैं जो समंदर की गर्द में समा चुके हैं, समंदर की गहराइयों में वो समा चुके हैं, अपने आप ही हादसे का शिकार हो चुके हैं और वो मौसम की भी मार झेल रहे हैं, और उनकी हिम्मत नहीं है कि लाल सागर में एंट्री कर सकें। इसके बावजूद कि उनके ऊपर अमेरिका का हाथ है, पूरे पश्चिमी देशों का हाथ है, नाटो का हाथ है, लेकिन इजराइल के हुती कई जहाज़ों को डुबो चुके हैं। ट्यूटर जैसे जहाज़ को भी डुबोने का काम इन लोगों ने कर दिया है। यहाँ तक कि ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज़ को भी ये लोग डुबो चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शिप रूबीमार को भी ये डुबो चुके हैं। 3-3 जहाज़ों को ये हमला करके समंदर में डुबो चुके हैं। तो ये हुती
आने वाले वक्त में पश्चिमी देश और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ इजराइल के लिए किसी जहरीले खतरनाक ड्रैगन से कम नहीं है। और ये यमन का ड्रैगन इजराइल को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देगा। फिलहाल क्या कहेंगे इजराइल के भीतर घुसकर हूतियों के जरिए किए गए हमले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।